व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 2.5 को हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि आप क्लास 6 में भी पढ़े थे। उसी के बेसिस पे जो हमने रिवाइज किया था इसके थ्योरी पार्ट में, उसका हमने ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इस नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लास 7 का जो है चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख रहे हैं। सॉरी, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल हम लोग देख रहे हैं। डेसिमल में आपने वहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, प्लेस वैल्यू ये सब सीख लिया था। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब कि दो डेसिमल के बीच में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक होल नंबर और एक डेसिमल के बीच में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक डेसिमल और एक होल नंबर के बीच में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन का उपयोग हम कहाँ करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो डेली रूटीन में कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है। तो डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव वाले जो भी संख्या होंगे उनका गुना करने का हम कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ तो पढ़ने का मकसद होना चाहिए ना। तो देखिए, मान लीजिए कि एक उदाहरण देते हैं। रेशमा परचेज 1.5 kg वेजिटेबल एट द रेट ऑफ 8.50 पर kg। मतलब रेशमा 1.5 kg, 1.5 kg मतलब होता है 1.5 kg, ठीक है, जो कि 1 kg का दाम 8 रुपये 50 पैसे है, ठीक। तो 1.5 kg का दाम कितना होगा, तो क्या ये भी डेसिमल में है और ये भी पैसे रुपये भी डेसिमल में है। तो 1.5 kg का दाम पूछ रहा था, इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था। तो देखिए, 1 kg का दाम जो है 8 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। तो 1.5 kg, तो क्या होता है यूनिटी मेथड में, पहले हम लोग 1 kg का दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1.5 इंटू 8.50, ये वाला नीचे आ जाएगा। देखिए, अब क्या है कि 1.5 इंटू 8.50, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमें डेसिमल का उपयोग, ये तो बस एक उदाहरण था, किया, ठीक है। सो वी हैव टू come across a situation where we need to know how to multiply two decimals। मतलब कि यहाँ पे एक सिचुएशन उभर के नीचे आया कि हाँ भाई, एक प्रॉब्लम आ गया कि हमें यहाँ पे 2 डेसिमल्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.1 में, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे 0.1 है, 0.1 को फ्रैक्शन बदलना है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 0.1। देखिए, डेसिमल के लिए हमने 1 लिखा, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0। तो 0.1/1 0, 0.1 को हम 1 ही लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाई 10, 1/10 हुआ। देखिए, इसकी वैल्यू हो गई 1/10 इंटू 1/10, हो गई 1/10 इंटू। आपने फ्रैक्शंस वाले लेक्चर में, इसी चैप्टर में पढ़ा था, दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था आपने। तो क्या करते थे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे ना। तो 1 इंटू 1/1/100, 1/100 हो गया यहाँ पे। अब देखिए, ये सब हम मिटा देते हैं। 1/100 क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में चेंज करना है। देखिए, 1/100, 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं। इस जीरो के लिए 1 है, इस जीरो के लिए कुछ नहीं है तो जीरो लिखा, इस 1 के लिए यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, तो 0.01, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 0.1 का और 0.1 से, ठीक है। सीख गए कैसे करना है। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है, 1/10 इंटू 1/10, 1/10 इंटू का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। सो डिवाइड दिस इतना पार्ट, ये सब समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है ये जाना है। अब देखिए, अब क्या हुआ, 2 डेसिमल के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि एक, चलिए और 2-3 हम एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1-2 और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से 3.5 के बीच में। क्या करना है, 2.5 और 3.5 के बीच में मल्टीप्लाई करना है। 2.5 को आप, ये देखो पूरा डिजिट हमने लिखा 25, ये डेसिमल के लिए नीचे 1 लिखा, और डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 0 लिखा। तो 25/10। उसी प्रकार 3.5 को कैसे लिखेंगे, 3.5 इक्वल टू 335, ये पूरा अंक क्या है,
35 है, 35 है, 35 हो गया। ये डेसिमल ऊपर हटा दिया था, एक डेसिमल के लिए 1 लिखा, डेसिमल में कितने अंक है, 1 अंक 0 है, तो 35/10। अब देखिए 25 × 35, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, जितना आए उतना, ये 10 × 10 100 हो गया। मान लीजिए कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, चलो कर ही देता हूँ। 25 में 35 से 25 25 125, 25 75, 5 7 8 875 आया, 875/100 हुआ, 875/100। इस जीरो के लिए 5 है, इस जीरो के लिए 7 है, यहाँ 1 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डेसिमल, क्योंकि डेसिमल जो होता है वंस प्लेस होगा, डेसिमल वंथ प्लेस पे है, वंस नहीं बोलेंगे, वंथ बोलेंगे, ठीक है। ये होता नहीं, बस मैं आपको याद कराने बताइए। देखिए इसका एक बार मैं प्लेस वैल्यू आपको, ये देखिए वंस प्लेस पे है, ये डेसिमल हो गया, ये 10th है, ये 100th है, ठीक है। समझ गए कैसे मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को, आप समझ गए। क्या करेंगे, पहले उसको हम लोग, बताइए क्या करेंगे, पहले उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है, फिर उसको फ्रैक्शंस को फिर आप डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया डेसिमल से। अब हमें देखिए, मान लीजिए कि अब डेसिमल दिया है और होल नंबर से या इंटीजर से हमें मल्टीप्लाई करना है। 2.7 है, 2.7 है, इसको हम 27/10 लिख सकते हैं ना। डेसिमल हटाया 1, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, 27/10 × 4। अब देखिए आपने पढ़ा था फ्रैक्शंस और ए नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। 27 4 जा कितना होगा, बताइए। 27 4 जा होगा, मल्टीप्लाई किया 7 4 जा 28, 2 10, 108 हुआ, 108/10, 108/10 है, इसको हमें डेसिमल में फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए 0 के लिए 1 है, 0 के लिए 8 है, 1 के लिए यहाँ डेसिमल है, 10/8, ठीक है। समझ गए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने किया था 2.5 × 3.5 में, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले देखिए, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सीधे एक शॉर्टकट्स विधि बताता हूँ। आप 25 और 35 में मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल भूल जाइए, तो 875 आया, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, इसमें भी डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर से काउंट कीजिए, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार एक और न लीजिए, मान लीजिए कि 0.5 × 0.25 है, 0.5 का मतलब 5 हुआ, और 0.25 का मतलब 25, 25 × 5 कितना हुआ, 125 हुआ, 125 हुआ। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 और 1 3 हुआ, तो मतलब कि इसमें इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, तो 0.125। ये हो गया आपका शॉर्टकट्स विधि, ठीक है। इसमें आपको फ्रैक्शन की चेंज करना नहीं पड़ेगा। एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। 2.7 × 4, हर एक चीज़ हर एक में ये लागू होगा। 27 4 जा 108 आया था, आपको पता था। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद कोई नहीं है, तो 1 ही अंक है, तो 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल बैठा दिया, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1.8 × 1.2, 18 × 12 कितना होता है, 18 दूनी का 36 और 12, 6 6 6 5 1, 156 आया, 156 आया। अब देखिए इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक है, डेसिमल के बाद 1 अंक है, मतलब 1 और 1 2 हो गए, तो यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ इधर से राइट से काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 1.56 हो गया। समझ गए। इसको हमें फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये आपका शॉर्टकट विधि हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे इसको मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए समझाया हुआ, वाइल मल्टीप्लाइंग 2 × 2.5 and 1.25 you will first multiply 25 and 125, 25 और 125 में मल्टीप्लाई फॉर प्लेसिंग द डेसिमल द प्रोडक्ट ऑब्टेन। और देखिए प्रोडक्ट कितना है, 125 आया, 2.5 और 125 में मल्टीप्लाई करने पे कितना प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट बताइए, इतना आया 3225 आया, 3225 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल का कितना अंक है, 1 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 1 + 2 = 3, ठीक है, 3 हुआ। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 अंक के बाद एक डेसिमल बैठा दीजिए, समझ गए। चलिए ये हो गया। अरेंज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन क्वेश्चन 1 डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था उसको आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको इसका जितना आंसर आया था, इसका जितना आंसर आया था, इसका जितना आंसर आया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, आपको
क्रमबद्ध करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पहले बड़ा वाला डिजिट लिखिएगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, समझ गए? वो आप कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम्पल है। देखिए, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसकी तीनों साइड बराबर हो। मान लो ए बी सी, एक साइड है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले पेरीमीटर निकालना होता है, क्या होता है? सबके साइड को जोड़ते हैं। अगर एक साइड की लंबाई 3.5 है और तीनों साइड बराबर है तो 3 बार इसको जोड़ना पड़ेगा। 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 जोड़ना पड़ेगा। अब आपको क्या बताया था? गुना किसको बोलते हैं? संक्षिप्त विधि को जोड़ने को गुना बोलते हैं। इसको आप जोड़िएगा तो टाइम लगेगा, तो क्या कीजिए 3 × 3.5 कर दीजिए। अब देखिए 35 तिया कितना होगा? 35 तिया 105 होगा, 105 होगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है। यहाँ दशमलव के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो एक हुआ तो दशमलव के बाद एक बैठा दीजिए। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन करना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया बोल रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है? एल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है? 7.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2.5। 7, देखिए 71 और 25 में नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 1775, ठीक है। और देखिए इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो दो इधर से एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद यहाँ लास्ट से शुरू करना है काउंटिंग, ठीक है। दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। आपने तो दो नंबर से आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना और 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2.5 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने सिखाया था आपको, दशमलव भूल जाइए। तो 250 होगा, 250 होगा ना, 250 होगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। दशमलव के बाद यहाँ कोई अंक नहीं है, तो एक अंक के बाद यहाँ अब दशमलव बैठा लीजिए। अब देखिए 25 डेसिमल 0 आया। डेसिमल के बाद 0 आता है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो 25 डेसिमल 0 इक्वल टू 25 हुआ। तो मतलब 2.5 इंटू 10 इक्वल टू 25। ऐसा ही इसको मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? समझ गए ना कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखिए यहाँ ट्राइस दिस दिया है, यहाँ देखिए यहाँ ये चीज़ पढ़िएगा। सो वी से व्हेन ए डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 10, 100 और 10,000, द डिजिट इन द प्रोडक्ट आर सेम एज द डेसिमल नंबर, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट बाई एज मैनी एज प्लेसेस देयर आर 0/1। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे 2.5 है, इंटू 10 से किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सेम डिजिट आएगा 25, ठीक है, लेकिन 0.0, यही कहने का इसका मतलब है। तो 25 डेसिमल 0 का मतलब होता है 25 है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नॉर्मल मेथड पता है मल्टीप्लाई का, तो कोई जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग करके देखते हैं। 0.3 में 10 से करना है। ये एक बार हम डेसिमल हटा देते हैं तो 30 हुआ, 30 हुआ। डेसिमल के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो यहाँ एक अंक हो जाएगा। देखिए 0.3 इंटू 10 किया, 0.3 को हम 3 मानेंगे, 0.3 को 3 नहीं मानेंगे। एक बार डेसिमल आप भूल जाइए। 3 इंटू 10 कितना? 30 हुआ। डेसिमल के बाद कितना अंक है? डेसिमल के बाद एक अंक है। यहाँ डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं है, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी एक ही अंक होगा। तो यहाँ हमने 3.0 मतलब कि 3 हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए 1.2 इंटू 100। एक में और आपको विधि बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1.2 अब डायरेक्टली पहले ऐसे ही नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1200 हुआ ना। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है? एक अंक है। यहाँ डेसिमल के बाद कोई अंक ही नहीं है, डेसिमल के यहाँ राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर साइड में एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल उठा दिया, तो 120 डेसिमल 0 मतलब कि 120 हुआ। अब देखिए एक विधि में आपको ये वाला समझा के उसके बाद दूसरी विधि से ही मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाऊंगा। 56 डेसिमल 3 इंटू 1000, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पर। डेसिमल के बाद एक अंक है,
यहाँ डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं था, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक लगा दीजिए, तो 56300 आंसर हो जाएगा। डेसिमल के बाद अगर जीरो है उसके बाद कोई अंक नहीं है तो डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं रहती है। एक तो ये विधि से कर सकते हैं। दूसरा आप इसको फ्रैक्शन चेंज कीजिए, 0.3 इंटू 10। अब देखिए 0.3 को जीरो ये पूरा का पूरा लिख दिया, ये डेसिमल के बाद 1 0 लिख दिया, ये 10 हो गया, ये 10 से 10 कट जाएगा तो 3 आ गया आंसर। समझ गए? ऐसे भी बनेगा। दूसरा देखिए 1.2 इंटू 100, डेसिमल के बाद एक अंक है, एक जीरो लगाया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 गुने 10 इक्वल टू 120। ये भी आप कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड हो गया। ये देखिए 56.3 इंटू 1000, ये डेसिमल हटाया, 1 लिखा, 0 लिखा, डेसिमल के बाद एक अंक इसलिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए 563 और 00 तो 00 यहाँ पे बैठा दीजिए। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीज़न देखा था वो शायद ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज 2.6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल देखेंगे, ठीक है। इसका एक्सरसाइज देखेंगे, वो तो थ्योरी पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।